हेलो, नमस्ते, आदाब और सत श्री अकाल। बिहार में जब एसआईआर या स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2025 में हुआ था, तब पता चला 22 लाख वोटर्स ऐसे थे जो ऑलरेडी मर चुके थे, लेकिन उनके नाम वोटर लिस्ट में प्रेजेंट थे। और 7 लाख वोटर्स ऐसे थे जिनका नाम 2 या 3 बार अलग अलग कॉन्स्टिट्युएंसी में था। सोचिए, अगर ये नाम लिस्ट में रहते हैं तो क्या हो सकता है। फेक वोटिंग, बोगस वोट्स, इलेक्शन का पूरा रिजल्ट ही डाउटफुल बन सकता है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया यानी ईसीआई ऐसे नामों को लिस्ट से कैसे हटाती है, कौन सा फॉर्म भरना पड़ता है और प्रोसेस क्या है। आज हम दो चीजों पर अलग अलग बात करेंगे, डेड वोटर्स और डुप्लीकेट वोटर्स। दोनों अलग प्रॉब्लम्स हैं और दोनों का सल्यूशन भी थोड़ा अलग है। मैं हूं पूनम अग्रवाल और आप देख रहे हैं एक्सप्लेन एक्स। पहले दोनों को हम ठीक से डिफाइन करते हैं। डेड वोटर्स यानी वो वोटर्स जो मर चुके हैं लेकिन उनका नाम इलेक्टोरल रोल में अभी भी मौजूद है। ये नॉर्मली इसलिए होता है क्योंकि फैमिली ने डेथ के बाद उनका नाम लिस्ट से हटाने के लिए अप्लाई नहीं किया। डुप्लीकेट वोटर्स यानी एक ही इंसान का नाम इलेक्टोरल रोल में दो या उससे ज्यादा जगह रजिस्टर हो। ये तब होता है जब कोई वोटर शिफ्ट हो जाता है एक कॉन्स्टिट्युएंसी से दूसरे एड्रेस पर, और एड्रेस चेंज होने के बाद वो पुराने वाली जगह से अपना नाम डिलीट नहीं करवाता। रिजल्ट, उसका नाम दो कॉन्स्टिट्युएंसीज में हो जाता है या एक ही कॉन्स्टिट्युएंसी के दो पार्ट्स में रजिस्टर हो जाता है। दोनों केसेस में प्रॉब्लम सेम है, इलेक्टोरल रोल एक्यूरेट नहीं रहता, और एक एक्यूरेट रोल ही फेयर इलेक्शन की फाउंडेशन होती है। चाहे डेड वोटर हो या डुप्लीकेट, दोनों के लिए सेम फॉर्म यूज होता है जिसका नाम है फॉर्म 7। फॉर्म 7 रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 के तहत ईसीआई द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, और ये किसी भी नाम को इलेक्टोरल रोल से डिलीट करने के लिए या किसी नाम के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन फाइल करने के लिए यूज होता है। आप फॉर्म 7 कहां से भर सकते हैं? ऑनलाइन ईसीआई के वोटर पोर्टल के थ्रू, उमंग ऐप के जरिए, अपने इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर यानी ईआरओ के ऑफिस में डायरेक्टली जाकर, या फिर स्पेशल कैंप्स में जो रिवीजन के दौरान ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। 2022 में इसके रूल्स में एक इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हुआ। पहले सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही किसी वोटर के डेथ की रिपोर्ट कर सकते थे। अब कॉन्स्टिट्युएंसी का कोई भी रजिस्टर्ड वोटर फॉर्म 7 फाइल कर सकता है, चाहे वो फैमिली से रिलेटेड हो या ना हो। इससे वोटर रोल को क्लीन करना आसान हुआ है, लेकिन इसका एक रिस्क भी है जिस पर हम थोड़ी देर में बात करेंगे। अब डेड वोटर्स को हटाने का प्रोसेस डिटेल में समझते हैं। स्टेप 1, फॉर्म 7 फाइल किया जाता है जिसमें रीजन फॉर डिलीशन में डेथ मेंशन किया जाता है। स्टेप 2, जिसके साथ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देना होता है, जनरली एक डेथ सर्टिफिकेट। लेकिन अगर आप उस वोटर के परिवार के नहीं हैं तो आप बिना डॉक्यूमेंट्स के भी फॉर्म 7 सबमिट कर सकते हैं। ऐसे सिचुएशन में बीएलओ की फील्ड वेरिफिकेशन और भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। स्टेप 3, यहां सिर्फ डॉक्यूमेंट काफी नहीं है, बूथ लेवल ऑफिसर यानी बीएलओ फिजिकली व्हील वेरिफिकेशन करते हैं। वो नेबर्स से कंफर्म करते हैं कि वोटर सच में उनकी डेथ हुई है कि नहीं। ये इसलिए जरूरी है ताकि कोई गलती से या जानबूझकर किसी जिंदा इंसान का नाम डेड बताकर डिलीट ना करवा दे। स्टेप 4, बीएलओ अपनी रिपोर्ट ईआरओ को सबमिट करता है। स्टेप 5, ईआरओ सारे एविडेंस देखने के बाद डिलीशन अप्रूव करता है। किसी भी नाम को डिलीट करने से पहले उस परिवार को एक नोटिस या जानकारी देना जरूरी है जिसमें उन्हें अपने पक्ष रखने का मौका दिया जाता है। रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 का रूल 21A यही कहता है, बिना नोटिस और इंक्वायरी के कोई भी नाम डिलीट नहीं हो सकता। अब बात करते हैं डुप्लीकेट वोटर्स की। स्टेप 1,
डुप्लीकेट एंट्रीज जनरली ईसीआई के अपने सॉफ्टवेयर से डिटेक्ट होती हैं। जब सेम डेमोग्राफिक डिटेल्स जैसे नाम, फादर्स नेम, एज अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसी में मैच करते हैं तो सिस्टम फ्लैग कर देता है। इसके अलावा कोई भी वोटर खुद भी फॉर्म 7 फाइल करके किसी डुप्लीकेट एंट्री के अगेंस्ट ऑब्जेक्शन उठा सकता है। स्टेप 2, ईआरओ दोनों एंट्रीज वेरीफाई करता है, चेक करता है कि वोटर कौन से एड्रेस पर एक्चुअली रिसाइड कर रहा है या रह रहा है। स्टेप 3, जहां वो एक्चुअली रहता है सिर्फ वही एंट्री रिटेन की जाती है और बाकी सारी डुप्लीकेट एंट्रीज डिलीट कर दी जाती है। स्टेप 4, यहां भी वही रूल 21A का सेव गार्ड अप्लाई होता है। वोटर को नोटिस दिया जाता है बिफोर डिलीशन ताकि वो अपनी सही जगह कंफर्म कर सके। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डुप्लीकेट वोटर का मतलब हमेशा फ्रॉड नहीं होता। ज्यादातर केसेस में ये जेन्युइन मिस्टेक होती है। जब कोई शिफ्ट होने के बाद नया रजिस्ट्रेशन तो करा लेता है लेकिन पुराना वाला कैंसिल करवाना भूल जाता है। एसआईआर एक बड़ा एक्सरसाइज रहा है लेकिन कंट्रोवर्सीज भी काफी रही उसके साथ। ये दोनों प्रोसेसेस डेड वो और डुप्लीकेट वोटर्स की डिलीशन एक वोटर लिस्ट क्लीन करने का प्रोसेस है जिसको एनुअली ईसीआई करती है, लेकिन स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर के थ्रू ईसीआई ने जो बड़ी तादाद में वोटर लिस्ट रिवीजन किया जो कि काफी कंट्रोवर्शियल रहा, यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट में पिटिशंस भी फाइल हुए ये कहते हुए कि एसआईआर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मेथड है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने मई 2026 में एसआईआर पर जजमेंट ईसीआई के फेवर में दिया। एसआईआर एक कॉम्प्रिहेंसिव रोल रिवीजन एक्सरसाइज है जो ईसीआई स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंडक्ट करता रहा है। इसमें एन्यूमरेशन फॉर्म्स भरवाए जाते हैं, फिर ऑब्जेक्शन का विंडो खुलता है, फिर बीएलओज वेरिफिकेशन करते हैं, फिर हियरिंग्स होती हैं और तब जाकर फाइनल रोल पब्लिश होता है। ईसीआई अपनी डिलीशन को जनरली 4 कैटेगरीज में क्लासिफाई करती है: डिसीज्ड, शिफ्टेड या एब्सेंट, डुप्लीकेट और अनकलेक्टेड फॉर्म्स। रीसेंट फेज में एक नया कैटेगरी भी दिखा, अदर रीजंस, जिसके तहत कुछ स्टेट्स में 84,000 से ज्यादा वोटर्स डिलीट किए गए। ये कैटेगरी काफी कंट्रोवर्शियल रही है क्योंकि इसका एग्जैक्ट क्राइटेरिया उतना क्लियरली डिफाइन नहीं है जितना बाकी 3 कैटेगरीज का है। लेकिन यहां सिर्फ थ्योरी तक बात खत्म नहीं होती। कर्नाटका में कांग्रेस ने ये एलिगेशन लगाया कि एसआईआर के दौरान 80 लाख से ज्यादा वोटर्स को एब्सेंट, शिफ्टेड, रिफ्यूज टू साइन या मल्टीपल एनरोलमेंट्स जैसे कैटेगरीज में डाल दिया गया, बिना बीएलओस के घर घर जाकर वेरीफाई किए और बिना एन्यूमरेशन फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट किए। तेलंगाना में भी कांग्रेस ने सिमिलर कंसर्न्स रेज किए, ये कहते हुए कि वेस्ट बंगाल में जो मास डिलीशन एरर हुए थे वही गलती यहां भी दोहराई जा रही है। ये प्रोसेस पेपर पर जितना क्लीन दिखता है, ग्राउंड पर इंप्लीमेंटेशन उतनी ही बार सवालों के घेरे में आ जाती है। इस पूरे मुद्दे को सबसे ज्यादा नेशनल अटेंशन तब मिला जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन राहुल गांधी ने अगस्त 2025 में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसका नाम उन्होंने दिया वोट चोरी। उनका पहला बड़ा एलिगेशन था कर्नाटका के महादेवपुरा असेंबली सेगमेंट से वही सीट जो बीजेपी ने 2024 में जीती थी। कांग्रेस की अपनी रिसर्च टीम ने दावा किया कि एक ही सेगमेंट में 1 लाख से ज्यादा डुप्लीकेट या फेक वोटर्स थे। उन्होंने स्पेसिफिक एग्जाम्पल्स दिए। हजारों वोटर्स हाउस नंबर 0 पर रजिस्टर थे, कुछ 8 साल के बुजुर्ग को फर्स्ट टाइम वोटर दिखाया गया था और कमर्शियल बिल्डिंग्स के एड्रेस पर भी वोटर्स रजिस्टर थे जहां कोई रहता ही नहीं था। इसके बाद नवंबर 2025 में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस में राहुल गांधी ने हरियाणा को लेकर एलिगेशन लगाया कि 25 लाख वोट्स स्टील किए गए थे जिसमें 5.21 लाख डुप्लीकेट वोटर्स और 19 लाख से ज्यादा बल्क वोटर्स शामिल थे। उन्होंने एक स्पेसिफिक काफी वायरल एग्जाम्पल भी दिया, एक महिला जिसे उन्होंने ब्राजीलियन मॉडल बताया जिसने कथित तौर पर सीमा, स्वीटी और रश्मि जैसे अलग अलग नाम से 10 अलग बूथ से
22 बार वोट डाला। एक और क्लेम, दो वोटर्स आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह, जिनके नाम कथित तौर पर बैंगलोर, मुंबई, लखनऊ और वाराणसी 4 अलग जगह से वोटर लिस्ट में पाए गए। अब देखते हैं ईसीआई ने इन एलिगेशंस का जवाब कैसे दिया। ईसीआई ने राहुल गांधी के सारे क्लेम्स को बेसलेस बताया और क्लियरली कहा कि कोई भी वोटर ऑनलाइन जाकर किसी वोटर का नाम डिलीट नहीं कर सकता। कर्नाटका के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर ने स्पेसिफिक क्लेम्स को पॉइंट बाय पॉइंट वेरीफाई भी किया। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने voters.eci.gov.in पर आदित्य श्रीवास्तव और विशाल सिंह के नाम सर्च किए तो उनके नाम सिर्फ महादेव पुरावे मिले। लखनऊ या वाराणसी के लिस्ट में उनका कोई रिकॉर्ड नहीं था। इसी तरह जिस शकुन रानी का नाम 2 बार वोट देने के एलिगेशन में लिया गया था, उन्होंने खुद बताया कि उन्होंने सिर्फ एक ही बार वोट दिया था। ईसीआई ने कांग्रेस के एलिगेशंस पर कोई इंडिपेंडेंट इंक्वायरी शुरू नहीं की, रैदर राहुल गांधी को एक फॉर्मल नोटिस भेजा, ये डिमांड करते हुए कि वो अपने एलिगेशंस पर एक स्वॉन डिक्लेरेशन साइन करें या फिर देश से माफी मांगे। अब एक जरूरी सवाल, अगर कोई भी फॉर्म 7 फाइल कर सकता है तो क्या इसका मिसयूज हो सकता है? अगर कोई एक ही इंसान 5 से ज्यादा ऑब्जेक्शंस फाइल करता है फॉर्म 7 के द्वारा, तो ईआरओ को एक्स्ट्रा स्क्रूटनी करनी होती है ताकि कोई बल्क में फेक ऑब्जेक्शंस डालकर लोगों के नाम हटवा ना दे। 2025 में कर्नाटका के अलंत कॉन्स्टिट्यूएंसी में ऐसा ही एक सस्पिशियस केस सामने आया। 6000 से ज्यादा फॉर्म 7 एप्लीकेशंस एक साथ ऑनलाइन फाइल किए गए थे डिलीशन के लिए। ईसीआई ने इसके अगेंस्ट एफआईआर रजिस्टर करवाई और क्लियरली बताया कि सिर्फ फॉर्म 7 फाइल करने से कोई नाम ऑटोमेटिकली डिलीट नहीं होता। वेरिफिकेशन और नोटिस के बिना डिलीशन पॉसिबल नहीं है। और अगर फिर भी किसी का नाम गलत तरीके से डिलीट हो जाए तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट के सेक्शन 24 के तहत वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर या चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर के पास अपील कर सकता है और अगर वहां भी रिलीफ ना मिले तो हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत रिट पिटिशन भी फाइल कर सकता है। तो याद रखिए, डेड वोटर्स और डुप्लीकेट वोटर्स दोनों अलग प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन दोनों का सल्यूशन सेम फॉर्म से शुरू होता है, फॉर्म 7। और दोनों केसेस में कानून के मुताबिक बिना प्रॉपर नोटिस और इंक्वायरी के कोई भी नाम इलेक्टोरल रोल से हटा नहीं सकता। लेकिन जैसा हमने देखा, कानून और ग्राउंड रियलिटी में फर्क हो सकता है। कांग्रेस के एलिगेशंस, चाहे वो कर्नाटका हो या हरियाणा, ये दिखाते हैं कि बहुत से वोटर्स और पॉलिटिकल पार्टीज को इस पूरे प्रोसेस पर भरोसा नहीं है। एक वोटर के रूप में हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम अपना नाम वोटर लिस्ट में चेक करते रहें और अगर कुछ गलत लगे तो फॉर्म 7 और फॉर्म 8 के प्रोसेस का इस्तेमाल करिए और अपने वोटर लिस्ट को सही रखिए। और अगर कुछ गलत लगे अपने वोटर लिस्ट के डिटेल्स में तो फॉर्म 7 और फॉर्म 8 का इस्तेमाल करें। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। सो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड थैंक यू so much for watching this video.